नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको फसल बीमा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। काफ़ी सारे किसान भाई हैं, उनको फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं होती है। फसल बीमा कैसे करवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने रुपए लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि फसल बीमा करवाने के बाद में इसका लाभ कैसे लिया जाए, यानी फसलों में नुकसान होने के बाद में क्लेम कैसे लिया जाए। इन सारे पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें फसलों का बीमा क्यों करवाना चाहिए। देखिए, हम हमारा खुद का बीमा करवाते हैं, हम हमारे वाहन यानी जो साधन होते हैं उनका बीमा करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि जब भी हमारे साथ या साधन के साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो हमें उसका बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम दिया जाता है। इसी उद्देश्य से हमें फसलों का भी बीमा करवाना चाहिए कि फसल में अगर कभी नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के माध्यम से हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमें बीमा करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फसलों का बीमा कौन करवा सकता है। तो इसके लिए 3 कैटेगरी निर्धारित की हुई है। एक ऋणी किसान से मतलब है कि जिन्होंने बैंक से ऋण ले रखा है वो करवा सकते हैं। दूसरा है अऋणी किसान, जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं ले रखा वो करवा सकते हैं। और तीसरा है जो बटाईदार किसान है, जो किसी दूसरे की ज़मीन को बटाई पर लेकर बुआई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है कि बीमा कैसे करवाएं। तो इसमें मैंने जो आपको 3 कैटेगरी बताई है, उन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं हम ऋणी किसान की। ऋणी किसान का मतलब ये होता है कि जिन्होंने बैंक से ऋण ले रखा है। तो जो भी किसान जिन्होंने बैंक से ऋण ले रखा है, तो पहले फसल बीमा उनके लिए अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन अब फसल बीमा स्वैच्छिक कर दिया है। अगर आपने बैंक से ऋण ले रखा है और आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी फसल का बीमा नहीं करवाऊं, प्रीमियम नहीं कटवाऊं, तो फसल बीमा की जो लास्ट डेट होती है उससे 7 दिन पहले आपको बैंक में ऑप्ट आउट नाम से फॉर्म मिलेगा, वो भरकर देना है। तो आपको बैंक द्वारा बीमा से पृथक रख दिया जाएगा, आपकी फसल का बीमा नहीं किया जाएगा और आपके खाते से प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। अगर आपने ऋण नहीं ले रखा है तो आप किसी भी बैंक से या कॉमन सर्विस सेंटर से या फसल बीमा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो निर्धारित प्रीमियम है वो देकर आपके क्षेत्र में जो अधिसूचित फसल है उसका बीमा आप करवा सकते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है कि अगर हम हमारी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने रुपए हमें देने होंगे। अगर हम रब्बी सीजन की फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं तो रब्बी सीजन में जो भी फसल है उसकी जो गवर्नमेंट द्वारा जो बीमित राशि निर्धारित की जाती है उस बीमित राशि का 1.5% हमें देना होता है। यानी अगर किसी फसल की 10,000 रुपये बीमित राशि है तो हमें 150 रुपये 1 हेक्टेयर के उस फसल का बीमा करवाने के लिए हमें देना होगा। दूसरी तरफ खरीफ की जो फसलें होती है, खरीफ की फसलों का अगर हम बीमा करवाने चाहते हैं तो हमें जो बीमित राशि है उसका 2% देना होता है। और अगर वाणिज्यिक कॉमर्शियल फसलों का अगर हम बीमा करवाना चाहते हैं तो हमें जो बीमित राशि है उसका 5% शुल्क देना होता है और वो शुल्क देकर हम बीमा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में क्लेम मिलेगा और कौन कौन सी जोखिम है जिनको बीमा पॉलिसी में कवर किया जाता है। सबसे पहले तो अगर हम बुआई नहीं कर पाते हैं या फिर अंकुरण बाधा आती है, निष्फल बुआई रहती है, तो भी आपको बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाता है। बुआई से लेकर कटाई तक यानी जो खड़ी फसलें होती हैं, उन खड़ी फसलों में किसी प्रकार से कोई नुकसान होता है, जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, व्यापक रोग से कीट रोग, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली या आग लगने के कारण, इस प्रकार से अगर आपकी फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी द्वारा आपको क्लेम दिया जाएगा। उसके बाद में फसल की कटाई होने के बाद में, फसल की कटाई होने से लेकर 14 दिन तक, इस दरमियान अगर आपकी फसलों में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, जैसे ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बरसात, बाढ़, जलप्लावन, इन कारणों से अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो भी आपको बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाएगा। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि हमें क्लेम कैसे मिलेगा, क्लेम लेने के लिए हमें क्या करना होगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फसलों में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो सबसे पहली शर्त उसमें यह है कि आपको
जब भी नुकसान होता है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना होगा। किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब भी आपकी फसलों में जो बीमा पॉलिसी में जो कवर की गई जोखिम है उनके कारण अगर नुकसान होता है तो आपको बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। और अलग अलग ज़िले में अलग अलग बीमा कंपनियां काम कर रही है, तो बीमा कंपनी के जो टोल फ्री नंबर है उन नंबरों पर आपको इंटीमेशन दर्ज करवानी होती है और उसका टाइम होता है 72 घंटे के अंदर अंदर वो दर्ज करवानी होती है। अगर आप किसी कारणवश 72 घंटे के अंदर नहीं दर्ज करवा पाते हैं तो लिखित में आपको 7 दिवस के अंदर एक इंटीमेशन देना होता है कि हमारी जो फसल है उसमें इस कारण से नुकसान हुआ है। अगर आप इस तरह से अपना इंटीमेशन दर्ज करवाते हैं तो आपकी जो फसल है उसका सर्वे होगा और जो उचित क्लेम है वो आपको मिलेगा। किसान भाइयों, ये फसल बीमा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।